सो गाइज अगेन वेलकम टू काई क्लासेस। आपको पता ही होगा हम पिछले कुछ क्लासेस से जम्मू कश्मीर की जो हिस्ट्री है उसको हम कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। फ़िलहाल यहाँ पे हमने अभी जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री के अंदर मैंने आपको बता दिया है कि पहले सिर्फ हम जम्मू की हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, देन उसके बाद वी विल शिफ्ट टू द कश्मीर हिस्ट्री, देन दोनों को हम कंबाइन भी कर सकते हैं बाद में जाके कि इनके कंटेम्प्रेरी में क्या क्या चल रहा था। सो माय नेम इज़ रजत एंड यू आर वाचिंग काई क्लासेस। मैं आपको बता दूं जी, अगर आपको कोई भी डाउट क्रिएट होते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम जो मैंने को बता के भी रखा हुआ है RJ Sharma.1 पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप मुझे बता सकते हो कि आपको कुछ डाउट हो तो। ठीक है, तो अगर मैं आपको एक रिकैप दे दूं हमने अभी तक कर क्या लिया है कंप्लीट, तो अगर आपको पता होगा हमने यहाँ पे सबसे पहले अग्निगिर एम्पायर कंप्लीट किया था, ये सारे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। देन पांडव एम्पायर कंप्लीट हुआ था हमारा। देन उसके बाद राजा बोध डायनेस्टी, राय डायनेस्टी और लास्ट में आते आते कौन सी दार डायनेस्टी हमने कंप्लीट करी थी यहाँ पे। और अगर आपको याद आ रहा है हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि जो इनके लास्ट रूलर हुआ करते उनका नाम था बजरदार कैसे करके कोई एक राजा हुआ करते थे दार डायनेस्टी के। तो आज इसी के आगे कंटिन्यूशन में हम रहने वाले हैं, तो थोड़ा हम चीज़ों को समझेंगे कुछ। देखिए आज की क्लास में आपको ये मल्टीपल किंग, देखिए आप जितना भी नीचे डेटा लिखा हुआ है ये सारे आपको याद करने पड़ेंगे। आप बोलोगे कि याद कैसे करें इनके बारे में, देखो याद करने की बड़ी ही सिंपल सी ट्रिक मैं आपको बता दूंगा, आप उसको बड़े आसानी से याद कर सकते हो। विद इन एक छोटी सी ट्रिक के अंदर आप सब कुछ याद कर लोगे इसको। ठीक है, बस मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे एक छोटी सी कोट बता रहा हूँ मैं आपको, अब आप सुनिए ध्यान से। मैं आपको बता दूं आप ऐसे याद कर सकते हो, सब एसपी सब आज, सब आज सज कर, सज कर के बाद सज बन कर, ये इतना याद हो जाएगा। सब आज सज बन कर, इतना हो गया। सब आज सज बनकर कहाँ जाएंगे, अजमहा जाएंगे, अजमहा AGHMA, अजमहा जाएंगे। ये आप लिखते रहिए साहब ने, ठीक है। अजमहा जाएंगे और वहाँ जाकर क्या करेंगे, वहाँ जाकर JK SSB एंड HG डॉक्टर से मिलेंगे। क्या ये लाइन याद हो जाएगी आपसे? मैंने क्या बोला, मैंने बड़ी सिंपल सी भाषा में बोला, सब आज सज बन कर अजमहा जाएंगे, वहाँ जाकर JK SSB और HG डॉक्टर से मिलेंगे। बस इतनी सी लाइन बोली मैंने। अब इसी लाइन को आपको बस बार बार थोड़ा याद रखना है और एक एक करके समझेंगे कि ये किनके नाम हैं। यहाँ पे ये जितने भी मैंने नाम लिखवाए, देखो यहाँ पे जो कर लिखा हुआ है कर, इसको आप छोड़ सकते हो। यहाँ पे जाएंगे वाला पार्ट को छोड़ दीजिए, और ये जो JK SSB के अंदर के लिखा था इसको छोड़ सकते हो, और एंड को छोड़ के से मिलेंगे छोड़ के। ये बस मेन में जो मैंने कैपिटल में लिखे हैं बस आपको इन्हीं को ध्यान से रखना है। ठीक है, तो अब एक एक करके इस पेज को, इस जो मैंने ये लिखवाया है इसको आप कहीं पेज पे लिख दीजिए। अब एक एक करके हम यहाँ पे किंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं आपको यहीं से बस बताने वाला हूँ, फटाफट से बड़ी जल्दी में चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। देखिए मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि जो हमारे जो दार डायनेस्टी थी उसके जो आखिरी रूलर थे वो कौन थे, बजरदार। ना मैंने पहले बार बार डिस्कस किया बजरदार। अब होता क्या बेसिकली, एक हमारे नई किंग होते हैं जैसे सूरज देव आके बजरदार को हरा देते हैं, और एक नया यहाँ से हमारा शुरू हो जाता है मिडिवल हिस्ट्री। ठीक है, बजरदार तक कौन सी डायनेस्टी थी हमारी, एंशिएंट वाला पार्ट था। बट अब कौन सा पार्ट शुरू हो रहा है हमारा, अब हमारा मिडिवल वाला पार्ट शुरू हो रहा है, मिडिवल। ठीक है, यहाँ तक ध्यान रखिएगा। अब एक एक करके मैंने सबसे पहले क्या बताया था आज आपको, सब आज सज बनकर, क्या ये याद आ रहे हैं? पहले ये चार शब्द याद आ रहे हैं। देखिए सब मतलब एस से क्या आ जाएगा, सूरज देव आ जाएगा। ठीक है, बी से क्या आ जाएगा, बुज देव आ जाएगा, बुज देव। ठीक है, आ गया सूरज देव एंड बुज देव, दो नाम याद हो गए। उसके बाद था आज, ए से अवतार देव, जे से जसदेव। यहाँ तक क्लियर हुआ, मैंने बता दिया सब आज। इसके बाद क्या था, सज बन कर, सज बन SJ, एस से क्या कहा, संग्राम देव, जे से जसकारा देव, सज हो गया। बन ब्रिजदेव, उनके बेटे नरसिंह देव। यहाँ तक कहानी समझ आई।
अभी तक मैंने क्या क्या बता दिया आपको, मैंने ये बता दिया सब आज सज बन, यहाँ तक कर लिया अब हमने। अब पहले इनको अच्छे से समझते हैं कि इनके जो हमने 8 राजाओं के नाम लिखे हैं यहाँ पे, इनका मतलब मेन कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है। देखिए सूरज देव की अगर बात करें, देखो डेट्स कोई नहीं पूछेगा आपसे, डेट्स को रहने दीजिए आप, बस इनका मेन कॉन्ट्रीब्यूशन समझना है, मेन पर्सन्स का। जैसे सूरज देव की बात करें, ये एक पावरफुल और एबल एडमिनिस्ट्रेटर थे, इतनी सी बात, कहानी खत्म। इनके बाद सूरज के बाद कौन आए, बुध देव आए, कहानी खत्म, बस और कुछ नहीं करना। अब देखिए इनके बाद आए जी अवतार देव। अब नाम ही अवतार है तो पक्का कोई बड़ा काम करना होगा इन्होंने अवतार। तो अवतार ने क्या किया था, जो महमूद ऑफ गजनी है उसको हराया था पहली बैटल में। पर जैसे सेकंड बैटल कब हुई थी, 1001 के आसपास जब सेकंड बैटल हुई, उसमें हमारे महमूद गजनी जीत गए थे, ध्यान रखिएगा। अब अवतार है ना, देखो नाम ही अवतार है तो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे ही। तो वही बैटल ऑफ पेशावर कहते हैं, जब ये सेकंड बैटल लड़ रहे थे, बैटल ऑफ पेशावर। यहाँ तक कहानी समझ आई। तो अभी तक कौन कौन सा पढ़ा हमने पढ़ा सूरज देव, बुध देव और फिर मिलके अवतार देव। यहाँ तक कहानी समझ आई, 3 हो गए। अब हो गया सब आज, जैसे जसदेव। देखो जसदेव क्यों फेमस है, क्योंकि जसरोटा टाउन इन्होंने, इनके एस्टेब्लिशमेंट हुई थी जसरोटा। तो सब आज, आगे क्या था, सब आज सज बनकर, सज मतलब संग्राम देव और जसकारा देव। यहाँ तक कहानी समझ आई। अब इनके बारे में ये कुछ याद नहीं रखना, आपको करना है तो कर सकते हो, बट नो नीड, कोई नीड नहीं है आपको यहाँ पे फिलहाल अभी। तो बस इतना ध्यान रखिएगा, संग्राम देव और जसकारा देव। तो हो गया सब आज सज, सज तक पहुंच गए हम। अब आगे पढ़ना है बन, बन, बी फॉर ब्रिज देव, एन फॉर नरसिंह देव। अब ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब जो ब्रिज देव है इनको कभी कभी विजय देव भी कहते हैं, कुछ बुक्स पे इनके बारे में विजय देव लिखा हुआ है। देखिए ब्रिज देव क्यों बड़े फेमस है, क्योंकि इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के अपोज में लड़ाई करी थी। पृथ्वीराज चौहान, सबको पता है पृथ्वीराज चौहान। और ये बैटल ऑफ, इस बैटल को क्या बोलते हैं, बैटल ऑफ तराइन कहते हैं। और इन्हीं ब्रिज देव के कारण क्या हुआ था, विजयपुर जो हमारा जो टाउन है उसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। यहाँ तक कहानी समझ आई इतनी सी। अब ब्रिज देव के ही बेटे कौन है, नरसिंह देव। अब इन्होंने क्या किया था, ये जो पृथ्वीराज चौहान है इनके जो बेटे हैं उनका नाम था खांडे राव करके, खांडे राव, यहाँ खांडे राव कहते हैं, उनको हराया था बैटल ऑफ तराइन के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कहानी समझ आई। तो अगर आपको लग रहा है कि टफ है, बट एक दो बारी खुद भी याद करेंगे तो आपको बड़ा ईजी लगेगा कि ये इतना टफ भी नहीं है। तो पहले क्या हुआ, सूरज देव, फिर बुध देव, फिर अवतार देव, फिर जस देव, संग्राम देव और जसकारा देव, ब्रिज देव और लास्ट में कौन सा पढ़ा अभी हमने, नरसिंह देव। तो ये हमने कुछ 5, 6, 8 रूलर्स की कहानी यहाँ तक समझ ली हमने कहानी। यहाँ तक कहानी समझ आई। अब एक एक करके दोबारा बोलिए, क्या पढ़ा था, सब आज सज बन, यहाँ तक पढ़ा था। अब एक एक सुनते रहिए ध्यान से। एस फॉर सूरज देव, बी फॉर बुध देव, ए फॉर अवतार देव, जे फॉर जस देव, एस फॉर संग्राम देव, जे फॉर जसकारा, बी फॉर ब्रिज देव, एन फॉर नरसिंह देव। यहाँ तक कहानी समझ आई। अब याद करिए वही जो मैंने लाइन सबसे पहले लिखवाई थी आपको, सब आज सज बनकर कहाँ जाएंगे, अजमहा जाएंगे, अजमहा। अब देखिए ए जे एम एच और ए, ये आ गया अजमहा। अब हम अजमहा को समझेंगे क्या है। देखिए ए फॉर क्या है, अर्जन देव, नो नीड ऑफ, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है अजमहा। बट देखिए बाद में आता है जोध देव, जोध देव, जो देव, अज, फिर आता है मल्ल देव। अब ये देखिए मल्ल देव बड़े इंपॉर्टेंट है। अब क्यों बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो मल्ल देव के टाइम पे क्या हो रहा था, तैमूर जो है उसकी इन्वेजन स्टार्ट हो चुकी थी, इन्होंने रेजिस्ट किया था तैमूर की इन्वेजन को। देखो रोका, तैमूर को रोकने का काम कौन कर रहे हैं, मल्ल देव कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इन्होंने एक काम और किया था, जम्मू को एज ए डोगरा कैपिटल बोल रहा था, जम्मू का एज ए डोगरा कैपिटल। तो बोल सकते हैं, पेपर में आ सकता है कि बताइए डोगरा कैपिटल किसने दिया था जम्मू को, दैट इज अ मल्लदेव। तो ध्यान रखिएगा मल्लदेव इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अब हम अजमहा को देख रहे हैं। ए फॉर अर्जन देव, जे फॉर जोध देव, एम फॉर मल्ल देव, यहाँ तक हो गए। अब एच फॉर था हमीर देव, नो नीड, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि इनके बारे में क्या है। और ए फॉर है अजब देव, मतलब अजब ही हैं ये, जम्मू के एम्पायर को गुजरात तक लेके चले गए हैं, वेस्ट तक, तो अजब ही हैं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो अजमहा, ये हो गया जी अजमहा आपका। तो अगर आपको पिछला भूल गया तो याद है, सब आज सज बनकर कहाँ जाएंगे,
अजमहा जाएंगे। ए फॉर अर्जुन, जोधदेव, मलदेव, हमीर देव और अजब देव। यहाँ तक कहानी समझ आई। अगर आपको वो एंग्रोनिम याद आ रहा है जो मैंने बताया था, अजमहा जाएंगे, वहां जाकर, वी जी के, वहां जाकर, वी फॉर विराम देव। अब आप देखो विराम, विराम का मतलब कहते हैं रेस्ट करना। तो इन्हीं के टाइम पे हमारे यहाँ पे दो बेसिकली क्या कहते हैं सूफी संत आए थे बेसिकली। एक का नाम था सैयद कुतुब अलाम, ठीक है, और इनको बड़ी आम भाषा में पीर मिठा कहते हैं। एक है जोगी गरीब दास, जिनको बड़ी आम भाषा में पीरखू कहते हैं। तो वो इन्हीं के टाइम पे बनाए गए थे, इन्हीं के टाइम पे वो चीज़ें जो पर्सन है ये इस एंटर हुए थे वीराम देव के टाइम पे, ठीक है। फिर अगला आता है गोगर देव। गोगर देव, अब आप बोलोगे इनका मतलब क्या गोगर देव? देखिए गोगर देव किसके कंटेम्प्रेरी, देखो 1500 है, और हमें पता है कि 1526 के आसपास कौन आया था, हमारे बाबर की एंट्री हुई थी मुगलों की। तो इनके काफ़ी अच्छे फ्रेंडली रिलेशन थे बाबर के साथ, इसलिए बाबर ने इस गोगर खान जो गोगर देव हैं इनको एक टाइटल दिया था ईसा खान का, एक टाइटल भी दिया था गोगर खान को, ध्यान रखिएगा। और केफर कपूर देव। अब कपूर देव ने क्या किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्होंने पूरी किंगडम को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक तरफ बाहू एक तरफ जम्मू। तो यहाँ तक कहानी समझ आई। अब एक बार दोबारा से रिकैप करते हैं तो कहीं भूल तो नहीं गए। सब आज, मैं लिखता हूँ, सब आज सज बनकर अजमहा जाएंगे, वहां जाकर, अभी मैंने सारे नाम लिख दिए। अब एस फॉर क्या होता है, सूरज देव, बी फॉर बुज देव, ए फॉर अवतार देव, जस देव, संग्राम देव, जसकारा देव, ब्रिज देव, नरसिंह देव। क्या ये वाला पार्ट क्लियर हुआ इतना सा? अब अजमहा, अर्जन देव, जोध देव, मल देव, हमीर देव, और ए फॉर अजब देव, वहाँ हो गया। और फिर क्या था, वहाँ जाकर, वहाँ जाकर, वी फॉर क्या था, विराम देव। इनके टाइम पे पता ना क्या हुआ था, जो कि गरीबदास और हमारे जो जिनका नाम क्या होता है, पीर खो होता है, और दूसरे कौन थे, सैयद कुतुब आलम करके, तो पीर मीठा, गोगर देव, और वहाँ जा के फॉर नाम क्या था, कपूर देव। यानी कहानी समझ आई। वहाँ जाकर भी हो गया। आगे क्या था, वहाँ जाकर JKSSB से मिलेंगे। मैंने लिखा था JKSSB से, अब मैंने कहा के हटा दीजिए, के हटा दीजिए, एस और ये बी हमारे यहाँ पे ये रहे बी, भूपदेव। तो अब इनके बारे में समझते हैं, ठीक है। और जो क्या लिखा है, जे फॉर जगदेव। अब देखो बड़ा मुश्किल होता है याद करना, जगदेव क्या संभाल लेंगे, हाँ जगदेव संभाल, जग संभाल लेंगे, तो ये जगदेव संभाल देव। अब आगे है संग्राम देव, संग्राम देव। अब ये भी इंपॉर्टेंट, संग्राम देव, एक किंग पहले भी थे संग्राम देव, तो उन्हीं के साथ नाम मैच कर सकते हो, संग्राम देव। फिर था भूपद देव, भूपद। अब ये शाहजहां के कंटेम्प्रेरी थे भूपद, तो ध्यान रखना इसके बारे में, ठीक है। तो क्या पढ़ा अभी तक हमने, वहां जाकर JKSSB, के को हटा दीजिए, जे फॉर क्या होता है हमारे पास यहाँ पे, जगदेव, संभाल देव, उसका संग्राम देव, भूपद देव। अब लास्ट में क्या पढ़ा था हमने, HG डॉक्टर से मिलेंगे, H फॉर हरिदेव, G फॉर गजय सिंह, और D फॉर ध्रुव देव, और R फॉर महाराजा रंजीत देव। देखिए ये रंजीत देव वो नहीं है जो आप सोच रहे हो, ये बहुत पहले की 1733 की बात है। जो आप सोच रहे हो वो 1800 के आसपास राइज हुए थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनके कम से कम 60-70 साल बाद। तो अगले कौन से हैं, महाराजा रंजीत देव, ये। तो अब इनके बारे में क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, देखिए इनके बारे में ये पढ़ना पड़ेगा कि ये राजदर्शनी में इनके बारे में मेंशन किया हुआ है, दरुल अमान, दरुल अमन, अमन मतलब कि इनके टाइम पे बिल्कुल शांति थी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा। इन्होंने सती पे भी बैन लगा दिया था। पंडित देवदत्त जो डोगरी पोइट थे वो इनके कोर्ट में बैठा करते थे। इनकी डेथ के बाद क्या हुआ, पावरें आगे पीछे बिछड़ गई सारी, और जब पावर आगे पीछे बिगड़ी तो हमारे पंजाब के अंदर मिसल्स हुआ करते थे, और उस मिसल्स में शुक्र चकिया मिसल जो था वो पंजाब, उसने अटैक करना शुरू कर दिया, जम्मू के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। तो जब इनकी डेथ हुई, यहाँ से कहानी समझ आई। फिर एक आते हैं हमारे पास ब्रज राजदेव, संपूर्ण देव और जीत सिंह। तो ये कुछ हमारे मेन हमारे किंग बनते हैं यहाँ के, एंशिएंट इंडिया के, एंशिएंट जम्मू के, सॉरी। अब आपको देखना पड़ेगा कि याद मैंने कैसे बता दिया आपको, वो याद कर लेना उसी हिसाब से। आज मैंने बताया ना, सब आज सज बनकर अजमहा जाएंगे, वहाँ जाकर JKSSB से मिलेंगे, एंड डॉक्टर, किस डॉक्टर का नाम मैंने क्या बताया था, डॉक्टर कहाँ गया भाई जी, डॉक्टर
ये लिखा है मैंने आपको यहाँ पे, एचडी डॉक्टर से मिलेंगे। ठीक है, ये वाली बात समझ आई इतनी सी। तो ये कुछ आपके एम्पायर के नाम है मेन, तो आप इन्हीं को देखिएगा। बाकी इसमें कोई इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है खास जो आपको पेपर में आ सकता है, मेन तो यही थे हमारे। ठीक है, अब अगली क्लास में आपके जो शुरुआत होगी वो होगी मॉडर्न जम्मू की शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मॉडर्न जम्मू आपके लिए। अभी ही थोड़ी देर में आपके लिए सामने पीडीएफ के टॉपिक भी, जो कंप्यूटर सेक्शन है आपका, जो जेकेएसएस भी पूछता है हमेशा, उसमें पीडीएफ हो गया, उसमें ईमेल हो गया, वर्ड हो गया, एक्सेल, ये सारे टॉपिक अभी हम जल्दी कवर करने वाले हैं। तो चैनल के साथ बने रहिएगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक लिए देखते रहिए काई क्लासेस।